नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो बहुत ही अलग सा एपिसोड था। अनुज की एंगेजमेंट हो चुकी है, शादी की बातें हो रही हैं। जो लोग मान को एक करने की बातें सोच रहे हैं, सोच के खुश हो रहे हैं, उनका दिल डेफिनेटली टूटा होगा। क्योंकि जिन्होंने ये कहा था कि वो श्रुति के साथ अनुज को गले मिलता हुआ देख के भी उनको कुछ कुछ होता है, अच्छा नहीं लगता है। तो आज की एपिसोड कुछ इस तरफ ही जाती हुई दिखाई दी। मैंने काफी सारी अपनी बातें की हैं, वीडियोस बनाए हैं, आपके कमेंट्स भी आए हैं, आपने अपने रिव्यूज भी भेजे हैं इस पब्लिक वॉइस वीडियो के लिए। तो वो रिव्यूज सुनाने का समय आ गया है, सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए सुनते हैं, क्या कहते हो आप। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू ख्याति जी, मनीषा जी, आपको मेरा ऑडियो पसंद आया और कमेंट्स में आपके पढ़े मैंने। और तरुण कुमार जी, उन्हें मेरा ऑडियो पसंद आया, उन्होंने मेरे ऑडियो की तारीफ की। कहते हैं कि उनको मेरा ऑडियो पसंद आता है और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू उन्हें अच्छे लगते हैं, सही लगते हैं। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात है कि कल का भी वो कमेंट्स, उस पे जो कल का जो टॉपिक था ना, वो अनूप कुमार अरुज को कपाड़िया छुपा रुस्तम निकला। तो वो जो टॉपिक थे, एक्चुअली मुझे वो किसने का पॉइंट ऑफ व्यू थे याद नहीं आ रहा मुझे अभी, पर वो मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। और उन पे उस पर जो कमेंट्स किया था, तो उन्होंने कहा कि अनूप, तो हाँ, उसमें छुपा रुस्तम का क्या है, अगर इस बात को लेके चल रहा है कि वो म्यूज़िक यानी अभी वो अपना बिजनेस चेंज कर दिया, या फिर वो शादी कर रहा है, जो भी दिखा रहा है कि वो कोई गर्लफ्रेंड, उसका कल तक तो ये गर्लफ्रेंड का पता चल रहा था, आज तो अलग बात दिखाई वो। तो छुपा रुस्तम क्या है भाई, उसको अपने जिंदगी लाइफ के फैसले ने कहा कि वो ले रहा है, अभी शादी में नहीं है अनुपमा के साथ, वो रिश्ते में नहीं बना है नहीं, अभी बंधन नहीं है, तो वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है। उसको जब चाहे वो बिजनेस चेंज कर, उसके लिए मुझे डाउट नहीं बोलना है, वो उसका फैसला है और वो दोनों ही अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए मैं नहीं कहूँगी। पर बात मुझे ये कहना है कि वो जो अनुपमा के लिए कहा जा रहा है कि अनुपमा भगोड़ी है, अनुपमा भाग गई तो वो क्या करता। अरे अनुपमा कहाँ भागी भाई, वो तो बता के गई, और उसे छोटी को भी नहीं छोड़ा। छोटी ने अपने मम्मी को नफरत कर रही, छोटी नहीं समझना चाह रही, छोटी क्यों नहीं अनुपमा की बात सुन रही, उसको बाकी सबकी बातें समझ में आ रही है। कल आई वो श्रुति, वो भी अच्छी लगने लगी उसे। अब देखा कि वो, आज हमने बात देखी अनुज और उसकी बातें, तो वो भी समझ में आ रहा, पर उसको नहीं समझ में आई तो उसकी माँ नहीं समझ में आई। तो अजीब सा। तो क्या करती अनुपमा, कल मैं बहुत बार बता चुकी कि अनुपमा ने क्यों छोड़ा, अनुपमा को अनुज के साथ क्यों रिश्ता तोड़ा। तो वो रीजन बहुत बार हो गया कि अनुज से प्यार करती है, इसलिए ही अनुज को छोड़ा, क्योंकि उसको घुटन से बचाना चाहती थी। क्योंकि वो शादी कर का जब शादी की थी, तब ये दोनों में बात हो चुकी थी कि कोई भी एक अगर इस रिश्ते में परेशान है और उसको लगता है कि वो तकलीफ में है, और अगर मैं उसकी उसने ये भी कहा था अनुपमा ने कि अगर मेरी किसी बात से आपको तकलीफ होती है तो आप इंतजार नहीं करेंगे, आप फटाफट कहेंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें रिश्ते को खराब कर देती है। ये अनुपमा ने कहा था, वादा भी लिया था, तो अनुज ने वादा किया था, अनुज ने अपना वादा तोड़ा। अगर उसे सच में इससे तकलीफ होती, जो जैसे जैसे वो इल्जाम लगा रहा था, जो जो बातें बोल रहा था, अगर वो सब पहले कहा होता और पहले ही उसको बोला था कि नहीं अनुपमा मुझे तकलीफ हो रही है, या तो लाइन खींचो या तो फिर एक कुछ तो डिसीजन तब भी देना चाहिए था। नहीं, प्यार में अब वो कौन महान बन रहा है, अनुपमा तो जो करती है नेचुरल करती है। अनुज कहाँ पे ये सब जब बोल रहा है, इतने इल्जाम लगा रहे, तो कहाँ, वो तो किसी को इल्जाम नहीं लगाया उसने, जिसके साथ जो भी किया उनको भी कभी इल्जाम नहीं लगाया कि तुम्हारी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। कभी बोला वनरक्षा को, कभी बोला बा को कि आपकी वजह से ऐसा रहा, या फिर कभी अनुज को बोल के गई कि आपकी वजह से आपने मेरे से झूठा वादा किया, आपने मुझे साथ धोखा किया, आपने मुझे बताया नहीं और आज मुझे आप इल्जाम लगा रहे हो, मुझे इन सबके चाहिए। उसके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट भी दे दिया उसने, तो कभी कोई इल्जाम नहीं लगाया, किसी को नहीं लगाया, वो कभी किसी को लगाती नहीं है। रोते नहीं बैठी कि मेरा मेरा सामान चोरी हो गया, इसलिए मैं आज भी नहीं कह रही कि मेरे ये सब वजह के, ये सारी वजह अनुज कपाड़िया की वजह से। तो कभी किसी को इल्जाम लगाती नहीं, फिर उसके लिए इतना गलत क्यों बोला जा रहा है।
अजीब सा लग रहा है यार थोड़ा सा। मैं अनुपमा की फैन हूँ, पर मैं अनुज की भी फैन थी, हूँ अभी भी हूँ, उसका अभी पूरे सच्चाई नहीं आ रहा है। और वो मेकर थोड़ा ज्यादा बता रहे, गलत ही बता रहे हैं, वो सच में गलत, सब कुछ गलती है तो मेकर की गलती है कि कुछ भी कहानी को कुछ भी कहीं से भी कहीं कुछ भी जोड़ रहे हैं, जिसका कोई किसी से लॉजिक ही नहीं है। एक अच्छा पर्सन को आप गलत बता रहे हैं, कितना कैरेक्टर उसका गिरा दिया। पहले इतना अच्छा बताया, इतना सुलझा हुआ इंसान बताया, और आज उसको ऐसे बकवास डिसीजन लेते समय और बकवास बातें करते समय सुनने में सच में तकलीफ होती है। उसके लिए भी, अनुज कपाड़ी के लिए भी तकलीफ होती है, इस कैरेक्टर के लिए भी तकलीफ होती है। अब वो बात मैं अब ये नहीं कहूँगी, पर आज के शो के लिए बोलूँगी कि आज अंजू जी, आपका अभी मैंने शो देखा, आपके एक एक पॉइंट बहुत सही थे, बहुत सही कहा आपने कि अनुज कपाड़िया ने हर बार जल्दबाजी डिसीजन लेने में, पहली शादी की वो भी उसको, उसने कहा, वो कहता है इसलिए कि उसको लगता है कि उसने पहली शादी में डिसीजन जल्दबाजी कर दी, तलाक लेने में भी जल्दबाजी कर दी, और उसके बाद अब दूसरी शादी करा तो उसमें भी डिसीजन, जो सगाई करने की भी जल्दबाजी। सही कहा कि एक साल में वो सब इतने जल्दी उससे कर लिया। जहाँ 26 साल तक एक तरफा था, तब कोई अच्छे डिसीजन ले सकता था, तब उसने कुछ नहीं किया। और अब तो किसी के इतना ज़्यादा वो उस प्यार को जी लिया, और तब तो पाया नहीं था, तब तो कर सकता था शादी, तब उसने ऐसे कुछ नहीं किया। और आज उसे एक साल में ऐसा क्यों लगने लगा? क्योंकि उसकी छोटी बोल रही इसलिए, उसकी बेटी बोल रही इसलिए। तो ये किसी के लिए किसी और की ज़िंदगी खराब करना नहीं हुआ? तब लग रहा था कि मैं किसी की लाइफ खराब नहीं कर सकता था, आज क्यों लग रहा है 4 साल से उसको लटका के क्यों रखे? क्यों नहीं फिर शादी कर ली उससे? गलत है वो। मुझे बिल्कुल आज का वो जो अनुज की वो बातें बिल्कुल सही नहीं लगी, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। हाँ, वो आज का अनुपमा का अच्छा लगा। अनुपमा को भी हो, हालत कैसी भी, जॉब कैसा भी लगे, कुछ भी लगे, नया नहीं, ये नहीं किया, जो भी किया, पर आज वो अ, खुश है अपने काम से। आज मैंने फाइनली बोले, अपने घर का पिंजरा ज़्यादा अच्छा रहता है, पर किसी की छत नहीं, तो वाकई में आसमान तो बहुत अच्छा है। क्यों कहती, मैं आसमान भी बना ही लूँगी अपने लिए। एक जज्बा है उसमें, कुछ करने का जज्बा है, कुछ नहीं है, कोई साथ नहीं है। तो फिर भी आज सही में, और आज वो उस ज़मीन पे सो रही है। वो आज वो भी सीन याद आ गया, ये ज़मीन पे सोने वाली बात थी, नीचे गद्दा डाल के सोने वाली बात थी। आज तो गद्दा भी नहीं है। कभी अनुज कपाड़िया को इस बात से भी प्रॉब्लम था, हमने देखा था जब वो अनुज को घर लेकर आती है, तो तब क्या उसने बदनामी नहीं सही किया यार उससे? तब भी मुझे पता नहीं क्यों इसको ये याद नहीं आ रहा है कि अनुपमा ने मेरे लिए क्या क्या सहन किया, क्या क्या नहीं सुना, कितने ताने नहीं सुने, फिर भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो दोस्ती से पीछे नहीं हटी। वो बात एक भी याद नहीं आती इसे। अभी उसका दो गुस्सा, नफरत नहीं कर रहा है वो, गुस्सा है, गुस्सा दिखता है, गुस्सा दिखता है, नफरत छोटी कर रही है। तो वो सच में आज वो गद्दे पे भी जाके के सो गई बेचारी वहाँ पे। उसका वो सूटकेस भी उसका नहीं है ना, उसके पास जो ओढ़ने के लिए होगा, शॉल होगी जो भी हो, वो तक नहीं उसके पास है। कितना बुरा लग रहा था, आज होश तक बदल गया है। भगवान छीन रहा है तो बहुत कुछ छीन रहा है। अच्छा नहीं लगता वो सब देख के, वाकई में वो ये सब डिजर्व नहीं करती। कभी उसे रानी कह दिया और कभी नौकरानी बनने पे मजबूर कर दिया। वाकई में आज वो अच्छा नहीं लगा, वो सब सोच के भी बेकार लगता है। और खैर, अनुपमा हर चीज़ में खुश होती है। मुझे तो आश्चर्य लगता है कि फॉरेन जैसे इतना, हम लोग ने बचपन से सुनते हैं कि सबसे अगर रिच कंट्री है तो वो अमेरिका है, वहाँ बहुत पैसा है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो आज देखा, इतने बड़े होटल में सिर्फ एक रोटी, एक वो रहता है, भटूरा जो रहेगा वो रहता है, वो उसी पे अपना यानी अपनी प्लेट सजाती है और बोलती है मेरा आज पहला डिनर है, पहला खाना है। वाकई में उसमें भी उसका एक कैसे जीने की कला, किसमें भी जो है जितना, उसमें भी कैसे खुशी से जिया जा सकता, खुशी से खाना खाया। खाना इसके लिए नहीं, कान्हा जी का शुक्र किया। बहुत अच्छा लगा आज वो अनुपमा का सीन, तो दिल को छू गया यार, बहुत अच्छा लगा। सच में छोटी छोटी बातें बहुत कुछ सीखने जैसी है, पर बहुत कुछ गलत भी दिखाते हैं ना, वो भी बहुत गलत लगता है। वो आज अनुज का वो पूरा लॉजिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। दूसरी बात है कि सोच रहा है, अनुपमा के लिए ही सोच रहा है, और उसको याद आ रहा है, वो सब गाने भी उसी के लिए बज रहे हैं। और
वो सूटकेस देख के भी उसे अनुपमा की याद आती है। फिर वो कहता है कि नहीं किसी का मत देखो, है ना, फोटो देखते देखते रहेगी। वहाँ छोटी का फोटो 4 साल से जानती है, तो छोटी वो जानेगी, फोटो देखेगी तो छोटी ये सवाल आ जाएगा उसके मन में कि छोटी का फोटो इनके साथ कैसा है। तो वो अभी खुलना नहीं चाहते, दिखाना नहीं चाहते, इसलिए वो ठीक है, बंद हो गया। वहाँ पे अनुपमा को भी पता चला, पर अनुज को पहचाने ना, अनुज एक ही नहीं है, इसलिए वो भी कुछ समझी नहीं। पर ठीक है, अभी उसको छोटी की याद आ रही थी कि मैं देखा कि उसको छोटी के साथ कुछ आज छोटी की बार बार याद आ रही है, और छोटी यहाँ पे बकवास बातें करे जा रही है, चिढ़ रही है, छोटी नाम से आवाज़ दिया तो चिढ़ रही है। मुझे आज भी देखा ऐसा लगा, आधा अधूरा देखा, पर जितना भी देखा उससे लगा कि वो नफरत कर रही है अपनी माँ से, अनुपमा से नफरत कर रही है। तो इसका वजह भी तो अनूप जी है ना। इसलिए अनुज को वजह कह रही हूँ कि बाप तो बन गए हो ना, पिता हो ना, उसको अडॉप्ट किया ना, अभी अनुपमा छोड़ के चली गई। अनुपमा को अगर छोटी के लिए जो इतना ही प्यार था, तुमको लगता था कि अनुपमा नहीं जाना चाहिए, तो छोटी को अगर कोई सुधार सकता है तो वो अनुपमा सुधार सकती है, ये भी अनु जानता था। पर गुस्सा पे कंट्रोल कौन करेगा, नहीं किया। पर अभी अब तो तुम उसकी जिम्मेदारी अगर तुम्हारे पे है, तो तुम वो इतना गुस्सा और इतनी नफरत करी, तो उसकी नफरत तो कम करो। ये नफरत उसकी माँ के लिए जरूर है, पर आगे भी कुछ भी गलत हो सकता है। नफरत में चिढ़ के इंसान क्या क्या नहीं कर जाएगा। जैसे आज उसने अपना डर दिखाया, वो कार में की बोलता है कि सोशल मीडिया पे लोकेशन नहीं करते, तो ये बच्चे ऐसे ही कर जाते, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो अब वो श्रुति कितना ध्यान देगी वो तो पता नहीं मुझे, पर कितना सुन, पर माँ हमेशा हर पल ध्यान देती है। अब श्रुति कितना ध्यान देगी, शादी करेगा तो वो तो काम करती है, वो तो बाहर भी जाती है, वो क्या 24 घंटे इसकी बेटी को ना पालेगी क्या। आप ये देखना, सच में ये देखना है, मैं तो कहती हूँ होना चाहिए, शादी होना चाहिए, और ये सब दिखाना चाहिए कि वो श्रुति अपना काम धाम छोड़ के उसके आद्या के पीछे घूमेगी, क्या आप देखना है मुझे। जैसे अनुपमा को बोला था, एक ससुराल तो नाम का था, पर इल्जाम तो लगाने थे कि ध्यान नहीं दे रही है। देखते हैं ना क्या क्या होता है आगे, तो होना चाहिए। कभी कभी सकता है चिड़केगी, पर नहीं, छोटे आखिर ये लगता है कि नहीं ये गलत जाता है। एक अडॉप्ट चाइल्ड अगर जो रहता है कि नहीं, कोई सच में नहीं होता। मुझे ना ही वो आद्या को देख के खुशी हुई, न्यू करेक्टर है, दिखने में सुंदर है, ना ही मुझे अनुज, मुझे ये नहीं समझ में आता कि हैंडसम है, लुकिंग, तो इससे क्या होता है। पर विश्वास कहाँ है इसमें, प्यार है पर विश्वास नहीं है। विश्वास की बहुत जरूरत थी अनुज कपाड़िया को, प्यार बहुत है, अभी भी है, मरा नहीं प्यार, वो मरेगा भी नहीं, वो होगा, एक भी हो सकते हैं, हो जाएगा, मुझे भी लगता है। हम तो चाहते हैं मान को एक साथ देखना, पर प्यार विश्वास का है। देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। मैं सीमा बोल रही हूँ। आज अनुपमा के बारे में बात करना चाहूँगी। इस शो में हर मर्द को एकदम अलग तरीके से प्रेजेंट किया गया है। पहले वनराज को देखा, वनराज अनुपमा के साथ शादी में था, फिर भी अफेयर था उसका काव्या के साथ। फिर अंकुश भाई का सीन भी दिखाया था, तो उनका भी एक्स्ट्रा मेडिकल अफेयर था। फिर अब अनुज का भी कैरेक्टर उसी तरफ जा रहा है। फिर तोशु का भी शादी के बाद दूसरा अफेयर था। भले बोलता था टाइम पास, ये क्या है, लड़की औरत लोग का ही मजाक बना रहे शो में। तो पहले वनराज के बारे में बोलना चाहती हूँ। वनराज का कहना यह था कि अनुपमा के साथ 25 साल शादी में रहा, लेकिन उसको प्यार नहीं हुआ। प्यार हुआ काव्या के साथ, शादी कर ली। फिर बरखा का क्या था क्या नहीं ये नहीं पता, क्योंकि अंकुश ने भी दूसरा अफेयर रखा। फिर तोशु ने भी वही काम किया, और फिर बोलता कुछ भी ऐसा कुछ है ही नहीं। जब रिश्ता, नाम नहीं मालूम था उसको लड़की का, लेकिन फिर भी उसके साथ रह चुका था। इस शो में हर आदमी के, हर जितने भी मर्द है इसके अंदर, हर किसी का दूसरा अफेयर दिखाया है, और दूसरी लड़की लोग को लेके ही आए हैं इसके अंदर। पहले समर के लाइफ में नंदिनी थी, नंदिनी तो खुद ही चली गई। फिर उसके बाद डिम्पी आई, अब डिम्पी है। और आपने आज वीडियो जो बनाया था अनुज के ऊपर, वो सही बात है। सब जल्दी में क्या कर रहा है, गुस्से में, नफरत में क्या कर रहा है, लेकिन नफरत तो कर तो नहीं पा रहा है अनुपमा से पूरी तरीके से। उल्टा खुद याद आती है उसको अब ज़्यादा ही। इस शो में हमेशा हर एक लड़की का मतलब इतना ज़्यादा इतनी ब्लीमिंग हो गई है ना, देखने में बहुत अजीब लगता है इस शो में, कि हर एक लड़की का वैसी चीज़ चालू रहता है। ये चारों भाग के वजह से एक जन की लाइफ तो बर्बाद हुई है। पहले वनराज के वजह से अनुपमा की लाइफ ऐसी गई। फिर अंकुश भाई उनकी शादी हो गई थी, फिर भी दूसरा अफेयर रखा।
फिर तोशु ने भी वही काम किया। अब अनुज भी एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुला हुआ है। यार जब उसको मालूम ही नहीं है तो शादी करना ही क्यों है और सगाई किया ही क्यों? अनुज ने बोला श्रुति और अनु के फोर्स करने के बाद ही उसने सगाई की है उससे। यार मतलब क्या है ये सब? बच्चे बोलेंगे गलत करने के लिए तो क्या आप गलत करने चले जाओगे? उल्टा माँ बाप बच्चों लोग को अच्छी चीज़ें सिखाते हैं, समझाते हैं। यहाँ पे तो उल्टा अनुज के साथ ये सब हो रहा है। उसने कहा और ये सगाई कर लिया। इसने एक बार भी अनुपमा के बारे में नहीं सोचा। अब यदि अनुज श्रुति से शादी करता है तो श्रुति की भी लाइफ बर्बाद होगी और उसकी भी, और साथ ही साथ अनुपमा की लाइफ तो बर्बाद हो ही चुकी है। छोड़ के गया उसको, बेचारी 5 साल में एक बार भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। उसकी हालत क्या थी हम लोग ने देखा है। और श्रुति का भी कैरेक्टर अभी नेगेटिव नहीं गया, पॉजिटिव है। लेकिन जब एक बार सगाई हो जाती है ना तो इंसान जब उसके साथ रहने लगता है तो उसकी आदत हो जाती है। श्रुति अनुज से प्यार करती है या नहीं करती ये नहीं पता अभी तक तो, लेकिन अब अनुज शादी करता है तो ये तीनों की लाइफ बर्बाद होगी उसमें। एक तो खुद घुट घुट के जी रहा है, ऊपर से मेरे को ये मालूम था कि ऐसा कुछ होता है ना किसी भी ड्रामे में या सीरियल में देख लो आप, तो दारू पीना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे अनुज भी वही काम कर रहा है। प्लीज़ राजन सर ऐसा कुछ ना दिखाएं, क्योंकि एक औरत को प्रेजेंट कर रही है अनुपमा। हर औरत के उसमें जितने भी औरत लोग हैं सबके मेडिकल अफेयर लड़के लोग के रह ही रहे हैं। अब साथ में अनुज का भी ऐसी ट्रैक जा रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है हम लोग को। यहाँ पे अनुज की चुप्पी अच्छी नहीं लगी मेरे को, कि उसको बता देना चाहिए ना श्रुति से कि मेरी शादी हो चुकी थी। अब डिवोर्स है कि नहीं है, नहीं उतना उधर नहीं जाते, क्योंकि अभी तक हम लोग को कुछ पता नहीं है। तो उसके ऊपर बात करने का कोई मतलब ही नहीं है कि डिवोर्स हुआ भी है या नहीं हुआ है, किसके वजह से हुआ है। श्रुति का अनुपमा का सीन बहुत अच्छा था, बातचीत जो थी वो बहुत अच्छी लगी थी। अभी श्रुति तो काफ़ी अच्छी लग रही है, थोड़ी सी सहमति उससे भी हम लोग को हो रही है, मुझे हो रही है खास करके, क्योंकि अभी तक उधर का कैरेक्टर उधर गया नहीं है, अभी पॉजिटिव ही है। बातचीत तो लगा अच्छा लगा मेरे को। सबसे बेस्ट सीन था जो अनुपमा खाना ले जाके खाना खा रही थी। 4 साल से लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है अनुज, इसको क्या समझ में नहीं आ रहा कि इसका दिमाग कहाँ चला गया है। अब अनुपमा शो में जैसे कि सो ट्रैक जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे अब अनुपमा से अनुज मिलेगा ही मिलेगा। प्लीज़ अभी ना मिलाए वो दोनों को, अच्छा नहीं लगेगा हम लोग को। अनुपमा अभी अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रही है, जब कामयाब हो जाएगी तब मिले तो बहुत अच्छी बात है। अनुपमा का सीन बहुत अच्छा लगा। कल रेस्टोरेंट के बाहर थी, आज अंदर है, फिर अंदर से देखती है कितना खूबसूरत लोग लगते हैं, उधर उसको अनुज की याद आ जाती है। गाने बजते हैं, दिल है कि मानता नहीं। 5 साल के बाद में खाली म्यूजिक बजता था, आवाज़ नहीं आती थी, आज आवाज़ भी आई है। शायद अब अनुज अनुपमा के मिलने के बाद चाहे नफरत में शादी करे या चाहे किसी चीज़ में शादी करे वो श्रुति से, लेकिन उसकी लाइफ भी बर्बाद करेगा और अपनी भी, क्योंकि वो चाह के भी श्रुति से साथ प्यार नहीं कर सकता है, अनुपमा से ही प्यार करता है। क्योंकि आज भी वो खाली वो साड़ी देख के उसको एहसास हुआ और उसने सोचा भी आज अनुपमा पूरी तरीके से उसको नज़र भी आ गई है। उसके साथ हर यादों को याद करता है, लेकिन उसको तकलीफ हो रही है। यादें कोई भूल नहीं सकता है कभी भी, कि उसमें श्रुति की क्या गलती है, बताना चाहिए अनुज को, पर वो अपनी लाइफ के बारे में अभी कुछ बताया ही नहीं है। देखते हैं बताता है कि नहीं बताता है। पर एक चीज़ें मुझे बहुत बेकार लगी अंजू मैम, वो ये है कि लड़कियों की शादी तो हो जा, सगाई तो हो ही गई है, तो उसके पास्ट लाइफ के बारे में उसको जानने का हक है, जानना चाहिए उसको, पता करती। श्रुति को कुछ नहीं पता, ये बात की बात है, लेकिन ये तो पता होगा ना उसको कि बिना शादी का कोई बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है। आज जो श्रुति हम लोग को पॉजिटिव में दिख रही है, शायद कल नेगेटिव में भी दिखे, क्योंकि उसको मालूम पड़ेगा कि वो प्यार करता है अभी भी अनुपमा से। अब उसकी तो सगाई भी हो गई, तो उसमें उस बेचारी की कोई गलती तो है नहीं, जब अनुज ने कुछ बताया ही नहीं है उसको। तो ये चीज़ें होनी चाहिए, चाहे रियल लाइफ हो या चाहे सीरियल हो। सीरियल में बस ऐसी चीज़ें दिखा देते हैं, लेकिन रियल लाइफ में आपकी जिसके साथ शादी होने वाली है, आपको उसके बारे में जानने का हक होता है। आप जानने और पता करने की कोशिश करती। चलो अनुज के पास फ़ोटो नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन तो था, उसके बारे में कुछ तो डिटेल होगा ना। अनुज को, मेरे को इतना लगता है कि अनुज को ये एहसास हुआ है कि अनुपमा यहाँ पे आ गई है। वो मसाले वाली बात, फिर वहाँ पे उसने पत्ते वाली चीज़ को महसूस किया था उसने, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगी है। बाकी का सॉरी, मैं कमेंट देखने के बाद भी रिप्लाई नहीं कर पाती क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बाकी थैंक यू अंजू मैम, और सबको नमस्ते, सब आंटी दीदी जो भी हैं सबको नमस्ते। बाकी थैंक यू अंजू मैम।
नमस्ते अंजू जी, और आज का एपिसोड देखा और आपका रिव्यू भी सुना कि आज अनुज की जो हालत है उसका जिम्मेदार वो खुद है और छोटी है। अगर उस टाइम वो मालती देवी को रोकता और कहता कि अनु ऐसा कभी नहीं कर सकती, तो शायद छोटी के मन में अपनी माँ के लिए थोड़ी तो भी इज्जत बसती। लेकिन नहीं, उसने नहीं रोका, उसने उल्टा अनुपमा से कहा। और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि लोगों का इतना रिएक्ट क्यों करना है कि अनुपमा ही गलत है, अनुज सही है। तो आज तक अनुपमा ने अनुज के लिए कुछ भी नहीं किया, अब यही मानते हैं। जब वो आया, उसने उसे बिजनेस पार्टनर बनाया। उस टाइम भी उसके साथ जो हादसा हुआ है, दोनों जो चोरों ने लूटा था, उसे मारा था, उसके हॉस्पिटल में उसने केयर की। घर पे आके अनुपमा ने अनुज की केयर की, उसके घर में रही। अरे अपने घर से भी अलग हो गई तब तो उसने खुद ने अपनी माँ को कैरेक्टर लेस कहा था। यहाँ तक कि बा ने उसे बच्चलन तक कह दिया था। वो सब गलत था। अनुज के लिए उसके घर में भी रही, उसकी केयर की, उसे ठीक किया। वो किसी और ने किया है, अनुपमा ने नहीं किया। मुक्कू को उस ट्रॉमा से बाहर निकाला, अनुज को खुद को भी उस ट्रॉमा से बाहर निकाला। फिर भी अनुज ने कुछ नहीं किया, अनुपमा ने कुछ भी नहीं किया। मान लेते हम लोग और आप लोग सब सही है। अनुपमा ने आज तक अनुज के लिए शादी होने के बाद या शादी होने से पहले कुछ भी नहीं किया, नथिंग। सिर्फ और सिर्फ अनुज ने किया और छोटी ने किया। अनुपमा अनुज की ज़िंदगी में एग्जिट करती ही नहीं है ना। अनुपमा ने सीना ठोक के सबके सामने कहा था स्टेज पर कि वो अनुज कपाड़े से शादी कर रही है। कोई जल्दबाजी नहीं की थी। ये बंदूक की नोक पे अनुपमा ने अनुज से शादी नहीं की। लेकिन आज सच में लग रहा है कि अनुज से ज़्यादा अनुपमा की गलती है अनुज से शादी करना। नहीं करती तो ही अच्छा था। बैगेज था, ये बात अनुज को पता थी, फिर भी उसने शादी की। और शादी के लिए जब सबसे ज़्यादा जल्दी अनुज को थी, अनुपमा को नहीं थी। और हर बार अनुज ने उसे सुनाया ही है। और आप लोग कह रहे 1 साल के अंदर अनुपमा ने अनुज से शादी कर ली। वनराज ने की तब तो किसी ने नहीं कहा था। वनराज ने अनुपमा को धोखा दिया। 9 साल तक काव्या के साथ रिलेशनशिप में रहा, पत्नी का वो सारा हक दिया, नाजायज रिश्ते रखे। ऐसे पति के साथ उसे रहना चाहिए था। अगर यही सब काम अगर पत्नी करे तो पति 1 मिनट में छोड़ क्या दे, उसे घर से धक्के मार के बाहर निकाल देगा। लेकिन पत्नी वैसा करती नहीं है। अरे बात भी करे पत्नी तो पति सुन भी नहीं सकता। अंजू जी, आज का एपिसोड देखा और आपका दोनों रिव्यू भी सुने। सच कहा है, अगर छोटी को अभी भी अनुज ने नहीं सुधारा तो वो और बिगड़ेगी। और इस बार अनुज भी कुछ नहीं कर पाएगा। उसने तो सगाई भी कर ली, लेकिन क्या अनुज सगाई से खुश है? अगर वो खुश होता तो हम भी खुश होते। आज भी अनुज के दिल दिमाग में सब जगह पे अनुपमा ही छाई हुई है। आज तक अनुपमा ने अनुज के लिए कुछ भी नहीं किया। अंजू जी, कोमा में था तब भी कोई और ही लड़की अनुज की सेवा कर रही थी। घर में भी लाई तब भी कोई और ही थी। शादी नहीं हुई उस टाइम भी अनुज की सेवा की, लेकिन वो अनुपमा नहीं थी। सिर्फ वो कौन है? शाह परिवार की डोरमेट और सिर्फ वनराज की एक्स पत्नी, जो वनराज के लिए जाती है। 1000 बार अनुपमा कह चुके कि वो सिर्फ बाप बापूजी और बच्चों के लिए जाती है, लेकिन नहीं, लोगों को तो यही कहना है हर बार कि वो सिर्फ और सिर्फ वनराज के लिए जाती थी। सच में लोगों की सोच और वो कमेंट पढ़ के सच में आज इतना बुरा लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि
इन लोगों को यही लगता है कि सिर्फ और सिर्फ अनुज कपाड़िया ने सब कुछ किया है, अनुपमा ने उसके लिए कुछ नहीं किया है। शादी करने के बाद भी कुछ नहीं किया है, या शादी से पहले भी कुछ नहीं किया है, दोस्त थी तब भी कुछ नहीं किया है। उसने कभी पत्नी का धर्म ही नहीं निभाया, उसे कोई खुशी ही नहीं दी, तो क्यों रहता था भाई अनुज कपाड़िया अनुपमा के साथ में? और आज सगाई की है तो भी कौन सी खुशी है उसे? क्यों खुशी खुशी श्रुति को नहीं अपना रहा है? क्यों अनुपमा को याद कर रहा है? क्यों उसे वो साड़ी देख के, वो सब देख के उसे अनुपमा की याद आई? क्यों? अरे हम भी मान के फैन है, कोई अनुपमा सही है और अनुज गलत है वो नहीं कर रहे हम। अनुज की भी गलती है तो अनुपमा की गलती है तो अनुज की भी गलती है, दोनों ही बराबर है, एक कम एक ज्यादा नहीं है। अनुपमा तो आज भी सारे रिश्ते को तोड़ के 5 साल में एक बार भी शाह हाउस नहीं गई, और वो उस दिन भी रिश्ता तोड़ के आई थी। अगर अनुज चाहता तो उसे अब उसका हाल पूछता, और आज शायद अनुज और अनुपमा एक होते, क्योंकि वो जानता था। अब तो वो शाह परिवार तोड़ के आई थी ना, सारे रिश्ते तोड़ के आई थी, फिर क्यों नहीं अनुज ने उसे समझा? क्यों मालती देवी के सामने अनुपमा की साइड नहीं ली जब वो छोटी को भड़का रही थी? तब नहीं दिखा? आज भी छोटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अनुपमा के लिए नफरत है। जो अनुपमा ने कहा था कि हम जब भी कभी मिले तो कम से कम हमारे अंदर कड़वाहट ना रहे, लेकिन आज कड़वाहट ही है। और छोटी जो कहेगी वही अनुज करेगा। एंगेजमेंट का लोग कर ली, उसके कोई कुछ खुद का कोई ओपिनियन है ही नहीं। वो क्यों नहीं कह सकता कि मैं आज भी अनुपमा से ही प्यार करता हूं, मैं सगाई नहीं करूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा? क्यों नहीं कह सकता? अनुपमा के लिए तड़प रहा है, लेकिन बात छोटी की मान रहा है। वाओ, ब्रावो। राजन शाही ने शादी को मजाक बना के रख दिया इस सीरियल में, और अडॉप्शन को भी मजाक बना के रख दिया। आज के बाद कोई भी माँ बाप ना बच्चे गोद नहीं लेंगे और दूसरी शादी करने से भी डरेंगे। मानते हैं ना? क्यों नहीं है? उसे भी हक है दूसरा आए। अगर अनुपमा को पता भी चला ना, तब भी अनुपमा खुद अनुज की शादी करवा देगी। इतनी हिम्मत तो उसमें भी है, अनुपमा में। लेकिन आज सच में बहुत अच्छा लगा जो कैफे का सीन दिखाया, होटल वाला, और उसने जो कहा कि वहां पर भी पिंजरे में थी और अपना पिंजरा जरा अपना पिंजरा दूसरे के आसमान से कहीं अच्छा होता है, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ भी अपने हिस्से का आसमान ढूंढ ही लूंगी। ये कान्हा जी बहुत ठंड है, शायद हीटर भी कम कर दिया है। अरे वाह, अमेरिका में ये मेरा पहला प्रॉपर खाना है। आज खाने को भी वो कान्हा जी के लिए, कान्हा जी को थैंक यू कह रहे हैं, खाने के लिए भी। और जो मुकेश है, सच में उनके साथ अनुपमा की बातचीत बहुत अच्छी लगी। और जो उसने उस होटल के ऑनर से भी कहा कि मैं यहाँ रुकूं, तो वो कहता है स्टाफ रूम में जाके सो जाना, लेकिन कुछ चोरी मत करना, वहां सीसीटीवी कैमरे लगे। अनुपमा तो आज भी अनुज को प्यार से ही याद करती है, लेकिन अनुज के अंदर सिर्फ और सिर्फ गुस्सा है, क्योंकि मैंने अपने कल के ऑडियो में भी कहा था कि अनुज के अंदर गुस्सा है। उसने गुस्से में ही अनुपमा को देखा था आखिरी बार, और वही गुस्से में उसने सब कुछ कर दिया। लेकिन गुस्से से कभी रिश्ता चलता नहीं है। क्यों वो श्रुति से कनेक्ट नहीं हो पा रहा? छोटी के मन में इतनी नफरत आ गई, वो उस नफरत को भी नहीं दूर कर पाया। सच में आज अनुज पे गुस्सा भी है, और बहुत गुस्सा आ रहा है कि कोई एक रिश्ते को तो वो सही ढंग से निभाए। देखते अब कल क्या दिखाते हैं, लेकिन आज सच में कुछ ज्यादा कहने का मन नहीं हो रहा है। सच में बहुत ही बुरा लग रहा है। अंजू जी, मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और आपको भी अंजू जी।
हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सारी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, आज अच्छा भी लगा और अच्छा नहीं भी लगा। अच्छा इसलिए लगा कि चलो अब अनुपमा के पास काम भी है और रहने को उसे छत भी मिल गई। फिर वो खाना खाने के बाद बाहर की तरफ देखती है तो फिर से उसे अनुज की याद आने लगती है। और दुख इस बात का लगा कि जब श्रुति ने कहा कि हम 4 साल से एक साथ रह रहे हैं, तो जब एंगेजमेंट हो गई है तो शादी भी कर लेते हैं। फिर अनुज ने कहा कि मैंने तुम्हारे और आद्या के कहने पर सगाई तो कर ही ली है, शादी शादी बाद में कर लेंगे। और मुझे लगता है कि अनुज की इसमें कोई मर्जी नहीं थी सगाई करने की, वो उसने छोटी के कहने पर किया है। और आज श्रुति ने ये भी कहा कि आद्या मुझसे कह रही थी कि आप दोनों शादी कब करोगे, और अगर ये सब छोटी के कहने पर ही करना था तो फिर शादी भी कर लो। फिर क्यों बार बार अनुपमा को याद करना। और अब तो वो अनुपमा की याद में ड्रिंक भी करने लगा है। और एक तरफ अनुपमा है जो उसे पागलों की तरह अभी बहुत प्यार करती है। और छोटी को देखकर आज बहुत गुस्सा आया, जैसे उसने अनु से कहा कि आई हेट दिस नेम। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि ये लड़की अनुपमा से इतनी नफरत करेगी कि उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहेगी। ये बिल्कुल पाखी बन चुकी है। मुझे नहीं लगता कि अगर अनुपमा अनुज कभी आमने सामने हुए तो ये लड़की उन्हें देख बर्दाश्त कर पाएगी। वो तो इन दोनों को कभी भी एक साथ नहीं होने देगी। और अगर शादी हो भी जाती है, मान लो कि फिर तो मान की लव स्टोरी का डी एंड पक्का है। और फिर मुझे लगता है कि इस सीरियल में कुछ बचेगा ही नहीं देखने को। और हर बार की तरह अगर छोटी के कहने पर ही सब कुछ करना है, छोटी ही सब कुछ है उसके लिए, तो फिर अनुपमा को बार बार याद क्यों कर रहा है। और आज हमने देखा कि जब दोनों का बैग एक्सचेंज हो जाता है, अनुपमा का बैग श्रुति के पास आ जाता है, जब वो बैग खोलती है तो उसे फिर अनुपमा की याद आती है, सब उसे याद आता है। तो अब क्यों याद करना जब सब कुछ छोटी के कहने पर ही करना है। तो और ये हमें दिखाना क्या चाहते हैं राजन शाही जी, कि पहले शादी कर लो फिर डिवोर्स दे दो, फिर दूसरी शादी कर लो फिर डिवोर्स दे दो। अरे हद है यार, इस सीरियल का मजाक बनाकर रख दिया है। इतना अच्छा सीरियल होता था कि पता नहीं हमें अब क्या से क्या दिखाए जा रहे हैं। और आज तो मैम इतना गुस्सा आया ये सीरियल देखकर कि ये हो क्या रहा है सीरियल में। और फिर मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही चलता, मान लो कि श्रुति की और अनुज की शादी हो भी जाती है, तो फिर मान का मिलना तो इम्पॉसिबल है। और हद हो गई यार, कुछ तो अच्छा दिखाओ इस सीरियल में। आज तो इतना गुस्सा आया मैम कि आज इससे ज़्यादा कुछ और कहा ही नहीं जा रहा है। बस थैंक यू मैम, आज इतना ही कहना था। हाय अंजू मैम, नमस्ते। और जितनी भी मेरी प्यारी बहनें हैं सबको मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते मैम। मैम आज तो सच में ना, क्या बताएं, दिल टूट गया है। ये उम्मीद नहीं थी जो आज यहाँ पर दिखाया है सीन ना, कसम से कल तो देख कर के आँख में आंसू आ गया था। फिर सोचा था कि चलो कोई नहीं, हो सकता है कि दोस्त भी हो सकती है, मगर अनुज तो सही बता रही हूँ कि छुपा रुस्तम निकला, सबसे बड़ा छुपा रुस्तम निकला। इस तरह से गद्दारी अनुपमा ने जब तुम्हें छोड़कर आई थी तो हम कैसे मान लें कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही थी। उस बेचारी ने अपने आप को कमरे में कैद कर लिया था। और तुम्हें क्या सदमा लगा था? ये सदमा लगा था तुम्हें कि तुमने जाते ही 1 साल के अंदर अंदर सगाई कर ली। कितनी भी बड़ी मजबूरी क्यों ना आ जाए, पर मान को तो अलग दिखा ही दिया। अब तो समझो मान ख़त्म ही है ही नहीं। मान ऐसे थोड़ी होते हैं। पहले माया का ट्रैक डाल दिया, चलो माया ख़त्म हो गई, चली गई, चलो माया भी लास्ट में सुधर गई। पर अनुज ने फिर भी, माया ने इतना जोर लगा लिया, फिर भी अनुपमा के आगे पीछे अनुज घूमता रहता था कि किसी तरीके से मेरी अनुपमा से बात हो जाए। अब तो उसका नाम तक नहीं सुनना चाहता, उसको देखना पसंद नहीं करना चाहता। और क्या यही 26 साल का प्यार था जो आज इस लाइफ में तुम्हें ये दिखा रहा है? मेरे तो कसम से मेरे ना रोंगटे खड़े हो गए हैं कि मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि अनुज इस हद तक गिर सकता है। कभी भी नहीं। तुम्हें सदमा नहीं, तुमने अनुपमा से शादी करने में जल्दबाजी कर दी, तुमने बच्ची अडॉप्ट करने में जल्दबाजी कर ली,
डिवोर्स लेने में जल्दबाजी कर दी और सगाई करने में भी जल्दबाजी कर दी, तो फिर शादी क्यों नहीं करी? शादी भी करनी चाहिए थी ना, इसमें देरी क्यों? किस बात का लिए सोच रहे हो, क्या समझ रहे हो? छी, मुझे तो अब अनुज से सच में बताऊं ना मैम, मैं खुश नहीं हूँ। मैं कोई शब्द नहीं है कि मैं अनुज के लिए मैं क्या कहूँ, कि जो वनराज ने किया वही घटिया अनुज ने भी काम कर दिया। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। मुझे देख करके ना निराश ही हुआ है आज। आज मेरा दिल एकदम से टूट गया है कि मैं सोचती थी कि पहली शादी में चलो इंसान धोखा खाया हुआ होता है, दूसरी शादी में उस लड़की को खुशी मिलती है, और लड़की को चाहिए क्या होता है? आदमी का प्यार, उसका विश्वास और इज्जत, यही चाहिए होता है एक लड़की को। जो अनुपमा को यही चाहिए था वो अनुज ने दिया, और किस तरह से उसका सारा विश्वास चकनाचूर कर दिया। पर बहुत गलत सीन दिखाई है, अच्छी सीन नहीं दिखाई है ये, कि सगाई हो गई तो फिर इंतजार किस बात का? शादी भी कर लेते। शादी करने में कितनी देर लगती है? साल भर के अंदर अनुपमा ने 5 साल एक कमरे में अपने आप को कैद किया था। वो टूटी है, उसका सपना चकनाचूर हुआ है, उसका विश्वास का खून हुआ है। मैं तो कहती थी विश्वासघात हुआ है, मगर नहीं, अब कहती हूँ खून हुआ है उसके विश्वास का। वो सुनेगी, वो देखेगी तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी, वो तो बिन मौत मर जाएगी अनुपमा। कि जिस कपाड़िया को जानती थी वो, जिसको जब तक मोहब्बत नहीं हुई, और जब हुई तो बेपनाह बेशुमार मोहब्बत उसको हुई, और जब हुई तो ये मोहब्बत का सिला मिला है अनुपमा को जो अनुज ने किया है। अगर इसी जगह अभी अपनी गलती तो अनुज ये देखा है कभी मानता ही नहीं है, और इतना हैंडसम इसीलिए तो दिखाया गया है अनुज को कि दोबारा शादी कर सके। अनुपमा तो बुढ़िया हो गई ना, जब भी तो उसका रोल इस तरह से दिखाया जा रहा है कि जो थी अनुपमा एकदम, और अनुज को तो इतना यंग दिखा दिया गया है, क्योंकि यंग लड़की आएगी ना, इसीलिए तो इसकी नहीं जमेगी अनुपमा के साथ में। इसीलिए तो 5 साल के अंदर माने रखते हैं कि अनुज ने मूव ऑन कर लिया। मैं तो अब यही कहूँगी मूव ऑन कर लिया, पर अनुपमा वहीं की वहीं है, उसी जगह पर है। बस मुझे खुशी इस बात की हुई कि अनुपमा को काम मिल गया, और वहीं पर रहने का ही ठिकाना मिल गया उसको बेचारी को। उसकी अटैची चेंज हो गई, जो श्रुति आई हुई थी वो अनुपमा की गर्लफ्रेंड ही है। कि जब सगाई हो गई तो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड से वो बीवी बनने में कितना रास्ता बनेगा? कोई टाइम नहीं है उसमें, जब चाहे जब कर सकते हैं। जब सगाई हो गई तो शादी करने में क्या है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो गर्लफ्रेंड ही बोलूँगी, क्योंकि वही है। कोई दोस्त दोस्त की जगह होते हैं, बीवी बीवी की जगह, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड की जगह होते हैं। तो इन लोगों का मैं क्या कहूँ, मैं तो सच में मैं देख करके मैं हैरान हो गई। कल तो देखा था तो सीन तो सोचा था कि चलो दोस्त भी होते हैं, कि हाँ गले भी लगते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। और मैंने सोचा था शायद ये श्रुति अब अनुपमा के बारे में जब जानेगी, पता चलेगा, तो शायद अनुज को और अनुपमा को मिलाने में हेल्प करेगी। पर वो हेल्प क्यों करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो सगाई हो चुकी है। तो अपना पत्ता थोड़ी कोई कटवाएगा, वो नहीं काटेगी, और ऐसा हो भी नहीं सकता है। मुझे नहीं लगता अब ये दोनों कभी एक नहीं होंगे। सारी निराशा, सारी उम्मीद सब खत्म हो गई, सब टूट गई मैम। अब कुछ भी नहीं है। अनुज को तो मैं अब कहूँगी धोखेबाज। जो वनराज ने किया वही अनुज ने भी किया, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। पहले तो हम कहते थे जमीन आसमान का फ़र्क है, पर अब दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक से एक बढ़कर है। यहाँ पर कोई कमी नहीं है, सिर्फ अनुपमा ही है। पहले अनुपमा ने, मानती हूँ गलती करी है, पर उसकी इतनी बड़ी सज़ा। अगर गलती की थी अनुपमा ने तो उसको समझाता, जैसे हर बार समझाता था, बुझाता था। उसको तुमने कभी ढूंढने की कोशिश नहीं करी, कभी पता लगाने की कोशिश नहीं करी कि यहाँ से जब गई अनुपमा तो कहाँ गई, किधर गई, किसके पास है, किसके पास नहीं है, मर गई कि जी रही है, कुछ पता नहीं था। बस तुमने मूव ऑन किया और तुम अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो। मर रही है तो अनुपमा मरी है,
उसने दुख भरी जिंदगी काटी है। अंधेरों का साया में वो थी, अनुज नहीं था। धक्का लगा तो अनुपमा को लगा, अनुज को नहीं लगा। और बेटी, बेटी अल्लाह ऐसी किसी को भी न दे जिस तरह से आलिया बनकर आई है। छोटी का नाम लेने से ही उसको इतनी जलन हो गई कि मेरा नाम छोटी नहीं आलिया है। रहो आलिया। कहते नहीं है कि माँ जब होती है ना तो माँ की कदर किसी औलाद को नहीं होती है। वही जुज़बिन में जो औलाद होते हैं वही माँ बाप की कदर करते हैं, नहीं तो हर कोई नहीं करता है। ये तो मैंने देखा है और देखती आ रही हूँ। मगर आलिया अभी नहीं, आलिया आगे जाके पछताएगी, बहुत ज़्यादा पछताएगी। आज घमंड में चूर हो, पैसे हैं, नौकर चाकर हैं, पर्सनालिटी अच्छी है तुम्हारी, हैं, कोई चीज़ की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, पर सबसे बड़ी दौलत तो तुम गवा बैठी हो आलिया। वो दौलत है तुम्हारी माँ। आज जिंदा है तो उसकी कदर नहीं है। मर गई होती शायद तो तुम लोगों को एहसास होता या कदर होती। मगर कहते नहीं है कि इंसान मरता है तो 2 आंसू उस वक़्त बहा लेते हैं, उसके बाद में फिर वो केयर नहीं करते हैं, फिर अपनी लाइफ में मूव ऑन कर लेते हैं, आगे अपनी ज़िंदगी जीते हैं। मगर जो लोग कदर करते हैं ना, तो वो जिंदा में भी रह कर के अपनी माँ बाप की कदर करते हैं, मरने के बाद भी अफ़सोस रहता है उनको सदा ज़िंदगी। कभी कुछ भी अच्छा होता है या कुछ भी ऊँचाइयों पे पहुँचना होता है या कुछ भी उनके घर में अच्छा बुरा होता है तो वो अपने माँ बाप को ज़रूर याद करते हैं। उनसे उनकी अल्लाह से दुआ करते हैं कि हमारे माँ बाप जहाँ पर भी हों उन्हें जन्नत नसीब करे, उन्हें सदा ज़िंदगी खुश रहे, बस उनका साया हमारे सर पे बना रहे। पर यहाँ यहाँ तो ऐसा मूव ऑन हो गए हैं कि किसी को अनुपमा की खबर नहीं है कि अनुपमा मर गई है, ज़िंदा है, कुछ नहीं। हाँ, मगर अनुपमा अब जब ऊंचाइयों पे पहुंचेगी ना तो सबके सीने पे सांप जरूर लौटेगा। ये तो मैंने देखा है और देखूंगी मैं। यही तो देखना चाहती हूँ कि अब सांप तो जरूर लौटेगा। वनराज के भी, बाघ के भी बाबूजी खुश होंगे। बाकी उसकी माँ की आत्मा, अंजू में उसकी अनुपमा की माँ की आत्मा वो खुश होगी कि हाँ मेरी बेटी अब सफलता पे, ऊंचाइयों पे पहुंच गई है। मगर अनुज नहीं खुश होगा मैम, ये लिख कर ले लो, नहीं खुश होगा। होगा भी तो ऊपर के दिल से। ऐसी दिखावट अब नहीं चाहिए। हम लोग तो मरे जा रहे थे कि दोनों मान को अलग ना किया जाए, पर जब डिवोर्स हो गया और सगाई कर ली तो अब क्या है, अब दोनों अलग हों या साथ में रहें, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हम ये चाहते हैं कि अनुपमा ऊंचाइयों पे पहुँचे, अपना नाम कमाए, अपनी इज्जत कमाए। बस अकेले ही वो काफ़ी है। नहीं चाहिए ना परिवार चाहिए, ना अपने लोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ अपने ही अनुपमा ही है अपनी, और वही है सब कुछ। अपने लिए जिए और अपने लिए आगे बढ़े। आजकल दुनिया में कोई किसी का नहीं है, हस्बैंड भी नहीं है और ना ही बच्चे हैं। कोई किसी के काम नहीं आता है, ये तो देख लिया मैंने। जब चोट खाए हुई हूँ ना मैं भी, तो इसलिए इस दर्द का मैं एहसास कर सकती हूँ। जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, हर कोई कदर नहीं जानता है कि क्या होते हैं माँ बाप या एक लड़की की इज्जत क्या होती है। अनुपमा को तो मैं बहुत अफसोस हो रहा है अनुपमा के बारे में मुझे, कि ऐसे इंसान से मोहब्बत हुई, उसने तो अपना पूरी ज़िंदगी ही तुम्हारे नाम कर दी थी। किस लिए? सिर्फ एक विश्वास, एक भरोसा था तुम पर, तुमने उसी का ही खून कर दिया, कत्ल कर दिया। अब उस प्यार में कितना भी तुम कुछ भी कर लो, आगे आ जाओ, माफ़ी मांग लो या पैर पकड़ लो, कुछ भी कर लो, साथ में रहने लगो या शादी कर लो या कुछ भी कर लो, पर वो मोहब्बत अब दिल में नहीं जगेगी। ठोकर एक ही बार लगती है, बार बार नहीं लगती है। अनुपमा को एक बार ठोकर नहीं लगी, अनुपमा को 2-2 बार ठोकर लगी है। इंसान एक बार ठोकर से संभल जाता है, मगर अनुपमा 2 बार ठोकर से खाई हुई है, जख्मी है। वो तो उसका दिल ही जानता है। अब वो विश्वास नहीं करेगी किसी पर भी। उसने आंख मूंद के विश्वास किया था कि दुनिया कुछ भी कहती है कहने दो, अच्छा कहे बुरा कहे कुछ भी कहे, पर हमारे कपाड़िया जी हमें बुरा नहीं कहते हैं, वो हमें समझते हैं। बस सबसे बड़ी बात यही है। और उसी ने ही तो इतने इल्ज़ाम दे दिए वनराज शाह के लिए, उसके कैरेक्टर पे उंगली उठा दिया। और तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है अनुज? तुम्हारा तो सबसे ज़्यादा ही घटिया निकला।
जो वनराज का कैरेक्टर था वही तुम्हारा भी है। तुम अनुपमा पे उंगली उठा रहे थे, वो तुम्हारा पहला प्यार है। अगर पहला प्यार होता समझता वनराज, तो फिर अनुपमा ही क्यों जाती छोड़ करके, कभी डिवोर्स नहीं देती, वहीं नहीं रहती, तुम्हारे पास क्या करने के लिए आती। बस उसकी गलती ये रह गई कि उसने दो दो फैमिली संभालना चाहा, पर संभाल ले भी लेती, मगर तुम्हारे घर वाले तुम्हें देख नहीं पाते हैं ना कि अनुपमा यहाँ कैसे रहे, वहाँ का कैसे संभाले। बस आग लगाने वालों ने लगा दी, तुमने वही देख लिया और मान लिया। बस तुम्हारे लिए छोटी ही सब कुछ है, तो फिर छोटी के लिए ही मरो जियो कुछ भी करो। पर अब अनुपमा अब ना आए इनके पास में, बिल्कुल भी नहीं। अब जब सगाई कर ली तो शादी भी कर लो, कोई एतराज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। धक्का तो जो लगना था सो लग गया। अब विश्वास नहीं है, बहुत मायूसी दिल को छाई है, बहुत ज़्यादा मन एकदम उदास सा हो गया है। बिल्कुल मज़ा नहीं आया सीन देख करके, अच्छा नहीं लगा। श्रुति के पास में पहुंच गया उसका सूटकेस, अनुपमा का सूटकेस श्रुति के पास में पहुंच गया। मसाले की एक चटनी निकली, श्रुति ने निकाला और खोल करके उसको सूंघा, बोला भी मसाला है ये। उसके बाद में अनुज ने रोक लगा दी, फिर वो वहीं पे रुक गई। अनुपमा ने भी उसकी अटैची खोली, लॉक खुल गया और उसने भी जो है क्या कहते हैं खोला। खोलने के बाद में डायरी निकाली, उस पे नाम लिखा हुआ था। कान्हा जी से सॉरी बोल रही थी, मगर फिर भी उसने देखा। देख के अब आगे उतने पे ही सीरियल ख़त्म हो गया। देखते हैं अब आगे क्या होता है क्या नहीं। पर अंजू मैम आज सच में अनुज के लिए बहुत मुझे वो लग रहा है, बहुत बेकार सा लग रहा है, अच्छा नहीं लगा मुझे। अनुज की जो हरकतें हैं ना बिल्कुल पसंद नहीं आई, एक पैसे की भी नहीं, सही में। थैंक यू सो मच मैम, जो भी भूल हुई है तो माफ़ करना। नमस्कार अंजू मैम, मैं मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आपके कमेंट्स में मैंने पढ़ा, आप उस समय भी मुझे लगता है कि भावुक हो गई थी। अंजू जी, आपका वीडियो भी देखा और धारावाहिक भी देखा और कल का भी सर का वीडियो देखा, एक हवा का झोंका दे गया धोखा। सर सिंगर है क्या? बहुत अच्छा सॉन्ग पे प्ले कर रहे थे वो अनुपमा के लिए। सच में बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख के। और मैंने आपका पहला वीडियो देखा, आपके पहले वीडियो में आपने बताया कि अनुज की तरफ से अनुपमा से शादी में भी जल्दबाजी, तलाक में भी जल्दबाजी और श्रुति से शादी के एंगेजमेंट में भी उसने जल्दबाजी ही की है। तो क्या ये सिर्फ आद्या की इच्छाओं के लिए? आपका वीडियो देखने से मुझे ऐसा लग रहा है मैम कि अनुज का अडॉप्ट नहीं किया, उसका कोई ब्लड रिलेशन है क्या छोटी अनु से? और नए आने वाले प्रोमो में ये दिखाया जाएगा कि छोटी अनु छोटी नाम से भी नफरत करती है कि वो नाम उसको अनुपमा ने दिया था। और इधर अनुपमा को एक माँ वाली फीलिंग आ रही है कि छोटी कुछ वो तो नहीं है, मुझे आज इसकी क्यों याद आ रही है। आपने अपने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि अनुपमा से तलाक लेने के 1 साल के बाद ही तलाक लेने के कुछ समय बाद ही उसने वो कर दिया, सगाई कर ली। 4 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में रह रहे हैं ये श्रुति के साथ में। तो आद्या के कहने से धारावाहिक में भी बताया कि आद्या के और तुम्हारे फोर्स करने पर मैंने एंगेजमेंट कर ली है, अभी मुझे शादी की जल्दबाजी नहीं है। तो आद्या तो जिद करेगी ही, आद्या के कहने से अनुज शादी भी कर लेंगे क्या? कहाँ गया आपका प्यार? या फिर आपका प्यार नहीं था अनुज, सिर्फ छोटी को पाने के लिए अनुपमा जैसी 3 बच्चों की माँ से इसलिए आपने शादी की थी कि उसके पास एक्सपीरियंस होगा, बच्चे संभाल लेगी और आप अपने उसमें रहेंगे। और अभी आपको अपने दिल की आवाज़ भी आ रही है, अपनी दिल की आवाज़ नहीं सुन रहे हैं तो। और ये श्रुति को भी अगर मैम विलेन दिखाया जाएगा तो नहीं अच्छा लगेगा मुझे। और मैंने आज का धारावाहिक देखा, आज के धारावाहिक से श्रुति से मुझे जो सीखने को मिला कि
अपनी पसंद की चीज़ें खा पी लो, हेल्थ कॉन्शियस हो, लेकिन 10,000 कदम चल लेंगे, लेकिन खाने पीने में कोई परहेज़ नहीं करेंगे। और अनुपमा की जब श्रुति ने फ़ोटो खींच के अनुपमा को बताया कि तुम हर बात में अपने जीवन के प्रति आशावादी जीवन, हर बात में अपना जीवन में या किसी और के लिए आशावादी दृष्टिकोण रखती हो, और तुम अपने दुख को दूसरे के सामने जाहिर नहीं होने देती। ये कितनी सही बात कही है श्रुति ने। एक पहली बार मिली, उसके बावजूद उसको फ़ोटो देखकर, मतलब फेस रीडिंग कैपेसिटी भी तो होगी उसकी, कि जो इसे इतना अच्छे से समझ में आया। और अनुपमा अपने स्वभाव के अनुसार उसके पैर हिलाने पर या मोबाइल पे बात करते हुए, खाना खाते वक्त ये बता दिया और बोल दिया कि ये गलत है, लेकिन फिर उसे लगा कि ये अभी मुझे पाखी या छोटी की तरह टोक देगी, तो उसने तुरंत सॉरी कह के अपने शब्द वापस ले लिए। लेकिन श्रुति ने कहा कि नहीं, आज बहुत दिनों बाद मुझे पहली बार किसी ने टोका है, आगे से मैं ध्यान रखूँगी। और उसी समय अनुज आते हैं, तो क्या अनुज, वो दिल में है कि मानता नहीं वाला सॉन्ग चल रहा था, तो क्या अनुपमा ने अनुज को देख लिया है श्रुति के साथ में? अनुपमा के चेहरे की स्माइल थी, तो क्या उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि भले मेरे साथ नहीं, अनुज किसी और के साथ खुश तो है, ये मान के चलें। और सामान बदलना, ये भी एक इशारा ही है कान्हा जी का कि अनुपमा की बैग श्रुति के पास और श्रुति की बैग अनुपमा के पास आ गई है नए वाले आने वाले प्रोमो में। और एक बात और आज के धारावाहिक से अच्छी लगी, जब शेफ ने बचा हुआ खाना अनुपमा को दिया, तब अनुपमा ने जो कहा कि छोटी छोटी बातों में अनुपमा भगवान का धन्यवाद करती है। ठीक है, मुझे आज खाना भी मिल गया है, और इंडियन खाने की बात कुछ और होती है, और खाने की कीमत, अनाज की कीमत भूख लगने पर, और प्यास की कीमत, पानी की कीमत प्यास लगने पर ही होती है। ये बात भी अनुपमा ने आज बहुत अच्छे से समझाई है। वैसे हम कितना ही अनाज वेस्ट कर देते हैं, कितना ही पानी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन इसकी कीमत जब ज़रूरत होती है तभी पता चलती है हमें। और आज का धारावाहिक एक और सीख दे गया मुझे कि छोटी थोड़ी सी जिद्दी ज़्यादा हो गई है वो अनुज के साथ रह के सोशल मीडिया पे। तो मेरे ख्याल से तो मैं अंजू जी, वो टीनेजर की होगी, तो टीनेजर को इतनी ज़्यादा छूट सोशल मीडिया पे और अपनी लोकेशन फॉलो करने की छूट दे रहे हैं, तो क्यों अनुज, आपका काबू नहीं है क्या छोटी पे? आप अनुपमा को डांटते थे, अब किसको दोष देंगे छोटी के बिगड़ने पर? छोटी वैसे भी बिगड़ी हुई थी। और कल सभी की ऑडियो मुझे बहुत अच्छे लगे। कुमुदिनी जी, आपका तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ सिखा जाता है। सीमा गुप्ता जी, आपके ऑडियो से हमेशा एक शायरी और के माध्यम से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ख्याति जी, आप, रेखा जी, आप दोनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी को भी दुखी नहीं देख पाती हैं आप लोग। छोटी सीमा जी, आपका ऑडियो भी बहुत अच्छा था, कुछ ना कुछ नया सीखा जाता है। सुषमा जी, वेलकम पब्लिक वॉइस में आपका। और आपके ऑडियो में आपने कहा कि अनुपमा के पास भी एक बच्चा होना चाहिए, तभी अनुज को पता चलेगा। तब तो मेरे ख्याल से सुषमा जी, इन दोनों के बीच में और गलतफहमियां बढ़ेगी। अगर अनुपमा, हालांकि नहीं इस तरह का होगा ही नहीं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इन लोगों के बीच में और गलतफहमियां बढ़ेगी। और अगर मालती देवी का अभी ट्रैक ख़त्म नहीं हुआ है, तो वो और बताएगी छोटी को कि देख, उसने अपने बच्चे के लिए तुझे छोड़ दिया। अरे, कब छोटी के मुंह से निकलेगा कि पापा उस दिन गलती मेरी थी, और पापा से पॉप पे आ गई है? मतलब ये भी दिन पे दिन बदतमीज जूनियर पाखी बन गई है ये छोटी अनु भी अभी। महिमा जी, अभी आपको मिस किया। शबनम जी, आपको भी मिस किया कल के ऑडियो में।
कुसुम जी, आपका ऑडियो बहुत अच्छा था। वर्षा जी, आपका तो हमेशा से ही कुछ ना कुछ पॉजिटिव बात लेके आता है। पर हाँ, श्रुति की शादी अनुज के साथ देखना नहीं चाहेंगे, लेकिन श्रुति सच्चे दिल से अनुज से प्यार करती है ऐसा लग रहा है। तो अब मैं अपने भी जैसे बताया अपनी वीडियो में कि अभी श्रुति को पता नहीं है कि अनुज अनुपमा की लाइफ में अनुज की लाइफ में अनुपमा नाम की कोई लड़की थी या औरत थी। पता चलेगा तो ये मिलवाएगी या इन दोनों के बीच में और दूरियां पैदा करेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। थैंक यू सो मच अंजू मैम, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। रानी जी, कल आपको कमेंट्स बॉक्स में बहुत मिस किया। थैंक यू अंजू जी। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। सुबह की प्यार भरी नमस्ते। आप मेरी सारी सहेलियों को प्यार भरा नमस्ते। गुड मॉर्निंग सबको। आप सबके ऑडियो बहुत अच्छे रहते हैं। मैं अलग से नाम नहीं लेती क्योंकि सबको बोलना रहता है, अपनी अपनी बातें शेयर करनी रहती है। इसके लिए सॉरी। हाँ, मेरी तरफ से सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और आज का एपिसोड मैंने देखा, ठीक ठीक लगा। हाँ, आज अनुपमा को काम मिल गया, उसी होटल में रहने के लिए जगह भी मिल गई और खाना भी मिल गया। पानी और खाने का क्या महत्व होता है वो आज बताया। अनुज अनुपमा को याद कर रहा है, अनुपमा को भी अनुज की याद आ रही है। बड़ा अच्छा लगा। कान्हा जी से यही प्रार्थना कि इन दोनों को अलग ना करें। मेकर से सीखा। कान्हा जी मतलब क्या, मेकर से है। उनको ही कह सकते, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कुछ भी हो जाए, किसी भी हाल में। आज वो श्रुति से सगाई कर चुका है छोटी के कहने पे, मतलब छोटी के कहने पे वो शादी भी कर सकता है। प्लीज़ ये सब ना दिखाओ। अनुज अनुपमा को साथ में ही देखना है, मान को साथ में ही देखना है, अलग नहीं देखना है। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ। पर आज छोटी का जो व्यवहार अनुज के प्रति देखा वो बहुत बेकार देखा। मतलब मतलबी और सेल्फी है तो माया की बेटी, बिल्कुल माया और मालती के गुण आए हैं उसमें। अभी तो मालती और ये दिखी नहीं है, पता नहीं, पर देखने की इच्छा भी नहीं है। सत्यानाश मार दिया इतने अच्छे ये। अनुज की दूसरी शादी दिखा के धारावाहिक का सत्यानाश ना करे, फिर अनुपमा देखने में यही नहीं है। और आज छोटी अनु तो एंग्री बर्ड बन गई है, बिल्कुल बेकार लग रहा था बहुत ही। बस रिक्वेस्ट है मेकर से कि मान को अब जल्दी मिला दो, साथ में ही देखना है, अलग नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और अंजू जी, हम आपके बिना रिव्यू देखे ही सुबह ही अपना ऑडियो भेज देते हैं, रिव्यू हम बाद में सुनते हैं। और वर्षा जी, ख्याति जी, बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा। और मनीषा दोषी जी, आपको दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, ऑडियो अच्छा लगा, साथ में वो लाइंस अच्छी लगी। ख्याति जी, थैंक यू सो मच। और रही बात अनुज को उस लड़की के साथ नहीं देखना रेखा जी, तो फिलहाल तो देखना ही पड़ेगा। आगे क्या होगा वो अलग बात है, पर अभी उस लड़की को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा लगे या ना लगे। रेखा जी, वो वहाँ का कल्चर है, हक करना कोई बड़ी बात नहीं होती है। देवका भी तो गले लगती थी अनुज के। परेशान मत हो रेखा जी। रेखा जी, वनराज से तुलना मत करिए अनुज की, बहुत अंतर है दोनों में। और सुषमा जी, अनुज अनुपमा के पैरों में पड़कर भीख मांगे तो क्यों? अनुज ने ऐसा क्या कर दिया है कि वो माफ़ी मांगे पैरों पे पड़कर? छोड़कर तो अनुपमा आई थी बिना एक मौका दिए अनुज को। आज एपिसोड देखा, बहुत अच्छा लगा आज का एपिसोड। अनुपमा और श्रुति की बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही है। पिकली श्रुति ने अच्छा ही किया। श्रुति का एनालिसिस अनुपमा के बारे में एकदम परफेक्ट, ऑसम ऑब्जर्वेशन रहा। अनुपमा ने एज यूजुअल श्रुति को नसीहत भी दे दी। अनुपमा बड़े ध्यान से श्रुति को देख रही है कि वो किसको हक कर रही है, और वही गाना दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं भाई। सच में लगता है अनुपमा ने अनुज को देख लिया है। शायद अनुज को बहुत बेचैनी हो रही है। जब श्रुति ने शादी के बारे में पूछा कि मैं मिसेस श्रुति अनुज कपाड़िया कब बनूंगी, अनुज का चेहरा देखने लायक था। अनुज के मन में कितना गुस्सा भरा है, नॉर्मल वो रह ही नहीं पाता है अनुपमा के बिना। वहाँ मालिक को अनुपमा का काम अच्छा लगा, उसको काम मिल गया और अनुपमा ने रहने के लिए पूछा तो स्टोरेज रूम में रहने की परमिशन भी दे दी। अनुपमा बहुत खुश, कान्हा जी को धन्यवाद दिया। अनुपमा, यहाँ तुम्हारे हिस्से का आसमान बाहें पसारे तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
और प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, फेसिंग देम इज द आर्ट ऑफ लाइफ। प्रॉपर खाना देखकर अनुपमा का बहुत अच्छा लगा, सच में दिल भर आया। खाना और पानी की कीमत याद दिलाने के लिए भी थैंक यू। आज पेट भर खाना खाया अनुपमा ने तो मेरे दिल को आज सच में सुकून मिला, बहुत अच्छा लगा। खुद को शाबाशी देती है अनुपमा, अच्छा लगा ये सीन। उसको अनुज याद आ रहा है बहुत। उधर अनुज भी परेशान है अनुपमा के लिए। पत्ते वाला सीन अनुज को याद आया, उसको अनुपमा के होने का एहसास था। अनुज को श्रुति की बात अच्छी नहीं लगी थी। उसके दिलो दिमाग पर तो अनुपमा का कब्जा है पूरी तरह, तो श्रुति कैसे आ सकती है। लो, श्रुति अनुपमा का बैग लेकर आ गई। श्रुति बैग खोल देती है। उधर अनुपमा परेशान, उसका बैग नहीं है। अनुज अनुपमा के कपड़ों से समझ जाता है कि अनुपमा का बैग है। उसको बहुत बेचैनी हो रही है। फिर एक कंटेनर में मसाले, तब तो कपाड़िया जी के होश उड़ने ही थे। श्रुति बैग से निकाल कर पिक देखने ही वाली थी कि अनुज ने मना कर दिया। अनुज समझ गया कि अनुपमा का बैग है। उधर अनुपमा कान्हा जी को सॉरी बोलकर जानने का प्रयास कर रही है कि किसका बैग है। अनुपमा भी समझ गई कि फोटोग्राफर श्रुति का ही बैग है और वो मेरा बैग ले गई है। अनुज की धड़कनों का क्या कहना भाई अनुपमा के नाम पर। प्री कैप में देखा, अनुपमा लेट जाती है खुश होकर कि आज तो छत है। वो बड़ा बुरा लगा जब वो गत्ते को नीचे बिस्तर बना कर लेटी और फिर भी वो खुश है कि आज मेरे सिर पर छत है। और उसको छोटी की बहुत याद आती है और वो उठ जाती है। उधर अनुज छोटी को छोटी बुला देता है तो छोटी गुस्सा करती है, मेरा नाम आद्या है, आद्या, हमको छोटी मत बुलाना, हमको इस नाम से बहुत घृणा है। आज काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो गई हैं कि श्रुति और अनुज का क्या कनेक्शन है और नाम किसने चेंज किया है। अब आगे सीरियल में देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। दिल तो टूटा है, मगर क्या करें, धारावाहिक देखने में मजा भी बहुत आ रहा है, आप सबको भी, मुझे भी। और बहुत सारे नए नए लोग भी दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। ऐसे ही जुड़ते रहिए, क्योंकि आप अगर अपनी बात को अपनी जुबान से कहेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, जैसे इन सबको अच्छा लगता है जिन्होंने रिव्यूज भेजे हैं। तो थैंक यू वंस अगेन। तो नंबर शेयर करती हूँ जिस पे भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। सिर्फ आप अपनी बात वीडियो के जरिए या ऑडियो के जरिए कह सकते हैं, तो वो शामिल होगी। और ऑडियो कोशिश कीजिए अच्छी जो है बैकग्राउंड के साथ, जो है साइलेंट बैकग्राउंड के साथ आप लोग रिकॉर्ड कर पाए, नहीं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है उस ऑडियो को यूज करने में, कई बार रिजेक्ट भी हो जाते हैं। तो प्लीज इस चीज का ध्यान दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.